ओके सो नाउ आई एम बैक विद रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के रिजल्ट्स। इसलिए कल मैंने आपको नाइट 1 के सारे रिजल्ट्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी मत देखो, इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे मैं वो वीडियो लगा दूंगा, तब जाके देख लेना। फिलहाल आप सुनो नाइट 2 के रिजल्ट्स। और हाँ, जिनको थोड़ा डर है कि स्पॉइलर मिल जाएंगे तो रेसलमेनिया में बेटिंग ऑड्स तक फेल हो जाते हो तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सुनी लो। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द 6 मैन टैग टीम मैच जो कि होने वाला है बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स यानी कि द प्राइड वर्सेस द फाइनल टेस्टामेंट के बीच। अच्छी बात मुझे बस इस मैच के बारे में ये लग रही है कि मैच कोई नॉर्मल टैग टीम मैच नहीं होगा, ये एक स्ट्रीट फाइट मैच है। और आपको पता ही होगा यार स्ट्रीट फाइट मैचेस कितने कमाल के होते हैं, एकदम खतरनाक ब्रॉल देखने को मिलती है। इसलिए जितना मैं अनइंटरेस्टेड था इस मैच के लिए पहले, अब मैं एक्साइटेड हो गया हूं। एंड बात करूं मैं इस मैच के रिजल्ट की तो यार जितनी भी अभी तक स्टोरी हमने देखी है उसमें कैरन क्रॉस वाली टीम में ज्यादा बार अपर हैंड लिया है। और बॉबी को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना भी वीक नहीं दिखाएगी और दोनों को ही कहीं ना कहीं लॉस अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है। बट फिर भी मैं फाइनल टेस्टामेंट को पिक करूंगा बिकॉज़ आई थिंक यार कैरन क्रॉस को काफी एलिवेट होने की जरूरत है करंट टाइम में। बॉबी ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी काफी एस्टैब्लिश टीम है पहले से ही, बट कैरन क्रॉस और ऑथर्स ऑफ पेन दोनों को ही अभी एक अच्छी खासी लाइमलाइट की जरूरत है जो उन्हें इस मैच से मिल सकती है। बाकी बात रही इस मैच के बेटिंग ऑड्स की तो यार बेटिंग ऑड्स टोटली ऑपोजिट है इससे। और वहां पे बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स यानी प्राइड फेवरेट है और वो भी अच्छे खासे डिफरेंस से कि भाई यही जीतेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट वी गेट। नाउ कमिंग टू द मैच नंबर 5 जो कि हमें देखने को मिलने वाला है द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट के बीच। अब देखो पहले मैं इस मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, लेकिन अब मैं काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही कम टाइम में इनकी स्टोरी पुल ऑफ की। स्टार्टिंग में इनको देख के लग रहा था कि यार ये भी कुछ अच्छी स्टोरी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा इन्होंने कॉप्स वाला सीन किया, फिर एलए नाइट सिक्योरिटी गार्ड बन के आए, इन्होंने कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट जगाया अपनी फ्यूड में। हाँ, मैं और ज्यादा एक्साइटेड होता अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में कोई स्टिपुलेशन भी ऐड कर देती, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो अभी भी करनी चाहिए। बाकी रिजल्ट की बात करूं तो यार वो काफी मुश्किल है बताना। देखो बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग तो इस मैच में एलए नाइट ही फेवरेट है, जिसका सिंपल सेंस मैं आपको बता देता हूं कि वो एक बेफेस कैरेक्टर है, फैन फेवरेट सुपरस्टार है। तो ऑब्वियसली रेसलमेनिया जैसे ग्रैंड स्टेज पे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउड को एक मोमेंट देगी उनके पसंदीदा सुपरस्टार को जितवा के। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एजे स्टाइल जीतने वाले हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रेडिक्ट करूंगा। गुजर उन्होंने अभी अभी अपने हील टर्न किया है, हील टर्न करने के बाद उन्होंने अभी तक स्पेशल किया ही क्या है, कुछ भी नहीं। और किसी और फ्यूड में वो रहे भी नहीं है, यही उनकी पहली फ्यूड है। और अगर एजे टर्न करते अपने पहले मैच में ही हार रहे हैं तो फिर मतलब क्या बना, इसलिए मैं उनको पिक कर रहा हूँ इस मैच में। ऑल्दो बेटिंग ऑड्स इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड अब चलता हूँ मैं असली इंटरेस्टिंग मैच की तरफ जो कि होने वाला है एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस द वाइपर, द लेजेंड किलर, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन के बीच। देखो पहले लग रहा था कि लोगन पॉल, अबे यार एक चीज मुझे याद आ गई लोगन पॉल को देख के कि हमें प्राइम का लोगो भी घटिया सा देखने को मिलेगा यार रिंग के मैच पे। लिटरली मुझे उस चीज से इतनी नफरत है। बस हाँ, इस एक चीज के लिए मैं बोल सकता हूँ कि विंस मैकमैन को होना चाहिए था कंट्रोल में, क्योंकि अगर वो होते तो वो ये चीज कभी नहीं होने देते। यार तुम्हारे पास इतने सारे बैरिकेड्स पड़े, रिंग पोस्ट है, अनाउंस टेबल है, क्या कुछ नहीं है। मैट पे लगाने की क्या जरूरत है, क्यों खराब करनी वो रेसलिंग रिंग। यूएफसी का समझ आता है, उनके पास इतनी जगह नहीं होती है। टॉपिक से भटक गए, मेन बात थी इस मैच की। तो यार पहले अगर ये मैच सिंगल्स मैच होता लोगन पॉल और रैंडी ऑर्टन का, तब मैं एक बार के लिए कह भी सकता था कि शायद रैंडी ऑर्टन जीत जाए, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई भी टाइटल चेंज होने वाला है। आई थिंक लोगन पॉल रिटेन कर लेंगे। उसके दो बड़े रीजन है, क्योंकि एक तो लोगन पॉल को चैंपियन बने बहुत लंबा टाइम हुआ नहीं है, क्राउन ज्यूल में उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी ना। और दूसरी बड़ी चीज, ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच है, वो कुछ भी चीटिंग वीटिंग कर सकते हैं क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच तो होते नो डिस्क्वालिफिकेशन है। और तीसरी चीज की समर स्लैम इस साल की जो होने वाली है वो क्लीवलैंड ओहायो से है, जो कि लोगन पॉल का होम टाउन है। तो इतना तो पक्का है कि लोगन पॉल एटलीस्ट समर स्लैम तक तो चैंपियन रहने वाले हैं, ठीक है। और वैसे भी वो एक इन्फ्लुएंसर है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने काफी ज्यादा फायदा निकाल सकती है अभी भी लोगन पॉल से, इसलिए आई थिंक वो रिटेन करने वाले। बात रही बेटिंग ऑड्स की तो यार बेटिंग ऑड्स में सबसे कम इस मैच में चांस केविन ओवेंस का बताया जा रहा है, सेकंड पे है रैंडी ऑर्टन, और लोगन पॉल अभी भी अच्छे खासे डिफरेंस से फेवरेट है कि भाई वही जीतेंगे और रिटेन भी कर लेंगे अपनी टाइटल। नाउ कम टू द नेक्स्ट मैच जो कि हमें देखने को मिलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप पे इयो स्काई वर्सेस बेली के बीच। ऑलरेडी आपको इनकी हिस्ट्री पता है, डैमेज कंट्रोल फॉर्म की थी बेली ने, उसकी पार्ट थी इयो स्काई, लेकिन अब चीजें पूरी पलट चुकी हैं क्योंकि डैमेज कंट्रोल तो एक तरह पूरी जापानीज फैक्शन ही हो गई है। और हाँ, जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनका बिल्ड दिखाया मुझे काफी अच्छा लगा, ठीक है, डिसेंट लगा। काफी लोग तो इस चीज के सपोर्ट में थे कि बेली और इयो स्काई के मैच को रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 को मेन इवेंट करना चाहिए। अब ऑल्दो ये चीज नहीं हो रही है, नाइट 2 पे मैच कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो भी मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इनकी स्टोरी सही है, मैच सही दे सकते हैं। मेन बात बची है कि जीतेगा कौन, बेली और कौन जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने पिछले कुछ टाइम में इतनी ज्यादा लॉसेस ली है ना कि अब उनके पे बैक का टाइम आ गया। मैं तो ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चल रहा हूँ कि बेली ही जीतने वाली है और वो बन जाएंगी श्योरली द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियन, क्योंकि बेली ने बहुत सारे मैचेस अपने सैक्रिफाइस कर ली डैमेज कंट्रोल के चक्कर में। अब तो नहीं होने वाली है चीज, बेटिंग ऑड्स के लिए रुके हो ना, उसके अकॉर्डिंग भी एग्जैक्टली सेम चीज होने वाली है, बेली ही जीतेंगी। ऑड्स का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। और एक और चीज है, अगर डेकोटा का है अभी भी बेली के साथ होती ना, तब भी मैं एक टाइम के लिए बोलता कि यार थोड़ा कच्चा पक्का सा है, क्या पता डेकोटा का टर्न कर जाए, बट वो तो ऑलरेडी टर्न कर गई है। तो अब जब बेली के
अगेंस्ट है सारे ऑड्स, उन्हें एक तरह से 1 वर्सेस ऑल वाली चीज करनी, तो ऑब्वियसली वो एक अंडरडॉग सुपरस्टार है देखा जाए तो सीधी सी बात है, जो WWE देखता है उसे तो क्लियर समझ आ रहा होगा कि वही जीतेंगे। एंड नाउ कमिंग टू द 5th मैच ऑफ रेसलमेनिया नाइट 2, इट विल बी फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। भाई साहब, ये मैच पहले सेथ वर्सेस गुंथर होने वाला था, देन ये मैच सेथ वर्सेस पंक होने वाला था, फिर ये मैच सेथ वर्सेस कोडी होने वाला था, और फाइनली ये मैच सेथ वर्सेस ड्रू का हो रहा है। कितने ज्यादा जिगजैग, कितने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने को मिले हमें स्टोरी लाइन में। ऑल्दो सीएम पंक तो अभी भी इन्वॉल्व है, वो कमेंट्री टेबल का पार्ट होने वाले हैं इस पूरे मैच के दौरान, बट हमेशा की तरह मेन है मैच का रिजल्ट। तो देखो, ड्रू मैकिंटायर भी बहुत ज्यादा लॉसेस ले चुके हैं पिछले कुछ टाइम में, जितना मुझे याद आता है वो तो बस हारे ही हैं, और किया क्या उन्होंने। लेकिन जब उनका हील टर्न हुआ है ना भाई, वो इतने अच्छे हील सुपरस्टार चल रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है उनको देख के। एकदम से उनके प्रोमोज अच्छे हो गए, एकदम से वो काफी कमाल की स्टोरी टेलिंग करने लगे। अगर ऐसा हील चैंपियन बन जाए तो फिर और क्या चाहिए। वैसे भी ड्रू मैकिंटायर के लिए उनका मोमेंट अभी पेंडिंग बचा है, क्राउड के सामने चैंपियन बनने वाला। ऑल्दो एज अ बेबी फेस सुपरस्टार वो चैंपियन नहीं बनेंगे, एज अ हील बनेंगे, लेकिन भाई बंदा तो वही है ना, अंदर की फीलिंग्स तो वही होंगी। अब फाइनली आई थिंक वो टाइम आ चुका है जब WWE को ट्रिगर पुल कर देना चाहिए और क्राउन कर देना चाहिए ड्रू मैकिंटायर को क्राउड के सामने, वो भी रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे। फिर चाहे वो सीएम पंक की वजह से जीते, ब्लड लाइन की वजह से जीते, किसी की भी वजह से जीते, बस जीत जाएं और बन जाएं द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। मेरे अकॉर्डिंग तो यही जीतने वाले। बाकी बात रही बैटिंग ऑड्स की, तो यार बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी ड्रू ही जीतेंगे, हरा देंगे सेथ को और बन जाएंगे द न्यू वर्ल्ड चैंपियन। और वैसे भी सेथ रॉलिंस की काफी सर्जरीज पेंडिंग है, बहुत कुछ पेंडिंग है। इस मैच में हार के थोड़ा टाइम ऑफ लेके उन्हें थोड़ा छुट्टी वुट्टी मना के आना चाहिए। एंड फाइनली कम विद द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 40 नाइट 2, इट्स ऑब्वियसली नन अदर देन द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हेवीवेट चैंपियनशिप। इस मैच के बारे में बहुत सारी वीडियोस में बहुत ज्यादा बार बात कर चुका हूं, तो अब मैं अपने फाइनल वर्ड्स बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में बता देता हूं। रोमन के लिए सितंबर तक चैंपियन रह के हल्क होगन का रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है चैंपियन बने रहने के लिए। कोडी रोड्स के बैक टू बैक 2 रॉयल रंबल जीतने के बाद अब उनका चैंपियन बनना जरूरी है, तो अब नहीं बनते तो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक तरफ रोमन ने कहा है कि अगर मैं चैंपियनशिप हार जाता हूं तो मैं इस कंपनी में रहना भी नहीं चाहता, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। वहीं कोडी रोड्स ने भी कहा है कि अगर मैं अभी भी अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाया तो मैं भी रेसलिंग छोड़ के कमेंट्री टेबल पे बैठ जाऊंगा। तो फिर कंक्लूजन निकाले तो निकाल ले क्या यार। ऑब्वियसली यार बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग तो कोडी रोड्स ही फेवरेट है, सीधी बात है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं रेसलमेनिया जैसा स्टेज है, इतने ग्रैंड स्टेज पे और इतने हाई प्रोफाइल मैच में बैटिंग ऑड्स फेल भी हो जाते हैं। लास्ट ईयर हो चुके हैं, उससे पहले भी कई बार हो चुके हैं, ठीक है। ऑड्स की तो मत सुनो, मैं तो बोलूंगा इसमें बस अपने दिल की सुनो। जिसको जीतते हो देखना चाहते हो पूरी एक्साइटमेंट के साथ बैठ जाना देखने के लिए। बाकी मैं इस मैच में प्रेडिक्ट करूंगा स्टिल रोमन रेंस को ही कि वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे, जबकि ऑड्स उनके बिल्कुल अगेंस्ट है इस मैच में। अब किसी को तो पिक करना ही था तो मैंने रोमन को कर लिया, बट बिल्कुल अगर दिल से बताऊं ना तो एक तरफ मैं चाहता भी हूं कि कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बन जाए यार, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि रोमन के पास से टाइटल चली जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना खतरनाक रेन वापस से कभी अब देखने को नहीं मिलेगा हमें। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। आप मुझे अपनी प्रेडिक्शन सारी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपको इसी तरह रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 के रिजल्ट्स जानने हैं तो ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अब बिल्कुल फाइनल वीडियो में बिफोर रेसलमेनिया 40 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।